जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज के मैं इस वीडियो में आपको बसंत पंचमी के रिलेटेड कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो कि आपके बच्चों के लिए, उसकी सफलता के लिए और धन को अपने घर में आकर्षित करने के लिए और माँ रति और कामदेव की पूजा जो कि हमारे मातृ जीवन में प्यार को लाती है, अच्छे मधुर संबंधों को बनाती है और घर में दाम्पत्य जीवन में बहुत मधुरता लेके आती है। तो ये सारे उपाय बसंत पंचमी के दिन होने वाले हैं जो कि हम शगुन में करेंगे। अब मैं आपको स्वर विज्ञान के जरिए ये सारे उपाय बताने वाली हूँ ताकि आपके जितने भी ये उपाय आप करो आपको बेनिफिट हो। सारे आपने शगुन स्वर में करने हैं। तो चलिए जानते हैं पहले शगुन और निर्गुण स्वर क्या है। जो शगुन है वो हम स्वर लेते हैं, जो निर्गुण है वो हम स्वर छोड़ते हैं। यानी जो लोग नए हैं उनको बताती हूँ, स्वर मैं सांसों के प्रति कह रही हूँ, स्वर विज्ञान अगर आप समझते हैं तो। यानी अगर आप सांस ले रहे हैं तो ये आपका शगुन हुआ, सांस छोड़ रहे हैं तो ये आपका निर्गुण हुआ। जो भी चीज़ आप इन चाहते हो यानी धन चाहते हो कि आपके पास आए तो ये शगुन है। अब कौन कहेगा जाए, है ना। तो हर चीज़ जो खींची जाती है वो शगुन, जो छोड़ी जाती है वो निर्गुण। तो हम शगुन में सारे ये उपाय करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट देते हैं। तो चलिए हम जानते हैं पहले उनके बारे में जिनके बच्चे बिल्कुल स्टडी नहीं करते। हमेशा माएँ परेशान रहती हैं, भाई हमारे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं, क्या करें। तो इस दिन माँ सरस्वती के पूजा आप स्वर विज्ञान के जरिए करके अपने बच्चों से स्वर विज्ञान के जरिए ये उपाय करवा के आप बहुत लकी फील करेंगे कि हमारा बच्चा जो पहले नालायक था अब पढ़ने में ध्यान देने लग पड़ा है। इस दिन माँ सरस्वती का बहुत ही बढ़िया दिन माना गया है क्योंकि इसी दिन बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का प्रकटय हुआ था। इसी दिन ये प्रकट हुई थी और इसी दिन इस शुभ स्टडी के लिए बहुत बढ़िया दिन माना गया है। तो चलिए जानते हैं उपाय कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने जो भी चीज़ इसमें करनी है आपने सांस खींचनी है और जब कर लेनी है तब छोड़ देनी है। यानी अगर आप अपने बच्चों के लिए या बच्चों को पास बिठा के कुछ भी करने जा रही हैं, जैसे आप सबसे पहले फूल लेंगी तो इसमें आप 21 फूल लेंगे। गेंदे के ले सकते हैं या पीले कोई भी ले सकते हैं, पर पुष्प पीले रंग के होने चाहिए। तो जब आप पुष्प खरीदने जाएं तो सांस इन करेंगे, ठीक है। जैसे सांस हम छोड़नी नहीं है, हम फूल खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं तो सामने वाले को भी पता ना चले, आप नॉर्मली सांस खींचे और जब पैसे दे दे तो रिलीज कर दें। तो ये स्टार्ट हुआ। 21 फूल लेने हैं। उसके बाद आके बच्चे को हाथ से माँ सरस्वती के मंदिर जाकर, अब सरस्वती माता के मंदिर बहुत कम होते हैं तो इस दिन आप दुर्गा माता को सरस्वती माँ का रूप मानकर ये उनके चरणों में भी समर्पित कर सकते हैं। तो आपने जब ये करना है तब भी सांस खींचनी है और जब कर लेना है तब छोड़ देनी है। अपने बच्चे को भी यही समझाना है कि जब आपने ये पुष्प चढ़ाने हैं तो अपनी सांस को इन करना है, जैसे आप चढ़ा रहे हो और मन ही मन आप सरस्वती माँ से प्रार्थना करें कि मुझे हर कार्य में सफल करे, मुझे अच्छी बुद्धि दे, मुझे हर कार्य में सफलता के साथ अच्छा नेम और फेम दे। ये सारी प्रार्थना करते हुए आप फूल समर्पित कर दें और माँ सरस्वती के प्रार्थना करने के बाद उनको कोई बूंदी या पीले रंग का कोई भी प्रसाद चढ़ाएं। वैसे सबसे ज़्यादा प्रसाद उनको बूंदी बहुत पसंद है, पीले रंग की। आप पीले रंग की बूंदी उनको भोग लगाएं और उसके बाद वो सब में बांट दें या मंदिर ही रखाएं। थोड़ा सा प्रसाद आप खुद भी खा लें। सेकंड जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, आप समझ लीजिएगा कि कोई भी काम स्टार्ट करना है तो सांस खींचनी है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी सांस खींचो सांस छोड़ो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि आपने जब भी कोई कार्य करना है तो सांस इन करनी है, जब कर लेना है तब धीरे धीरे रिलीज कर देना है। कोई भी लंबा इतना कार्य नहीं होता कि आप उतनी देर तक सांस ना रोक सके। सो नॉर्मली आप रोक सकते हैं सांस को और फिर जब कर ले तो आप छोड़ सकते हैं। कोई भी स्टार्ट करना है। अब आपको खीर बनानी है इस दिन और खीर में आपने थोड़ा सा केसर डालना है और ये केसर वाला भोग आपने माँ सरस्वती को ध्यान करते हुए
जो भी आपके घर में देवी प्रतिमा है, नहीं भी कोई है तो मोबाइल में आप कर लीजिए। और मोबाइल में ये नहीं कि खीर सचमुच मुंह पे लगा रहे हैं, आइज़ बंद कीजिए और माँ को भोग समर्पित कीजिए आंख बंद करके, और विजुलाइज कीजिए कि भोग लग गया है और माँ आपको बहुत ब्लेसिंग्स कर रही हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। इस दिन आप हवन कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, जो बहुत ही नील है। आप मतलब कई बच्चे होते हैं कि माएँ तंग आ जाती हैं, ये तो हॉस्टल से भी निकाल दिया गया, ये तो स्कूल से भी निकाल दिया गया, इसको तो सरकारी स्कूल में भी नहीं रखते, इतना मतलब अजीब किस्म का हमारा बच्चा है। तो इसके लिए आप इस दिन एम मंत्र का जाप करें। हवन नहीं करा सकते उनके लिए बता रही हूँ, हवन करा देंगे तो बहुत ही बढ़िया है। आप देखेंगे कि एक वीक के अंदर अंदर आपके बच्चे की बुद्धि कैसे पलटती है और वो पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड, आपको क्या करना है, आपको एक पानी का गिलास लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी, 7 दाने चावल के डालने हैं। और ये कार्य आपने तब करना है जब सूर्य उदय हो गया हो। इसमें ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखना है आपको, बस सूर्य उदय हुआ हो और चढ़ता सूरज हो, यानी कि सुबह का चढ़ता सूरज 12 बजे तक माना गया है। तो आप 12 बजे से पहले पहले ये कार्य कर ले। हल्दी वाला पानी बना ले, थोड़ी सी चुटकी हल्दी डाल दें और उसमें 7 दाने चावल के, और उससे पकड़ कर, अगर तो आपका बच्चा समझदार है तो उसे कहे कि आप 108 बार एम मंत्र का जाप करें। एक हाथ में गिलास पकड़ ले, एक हाथ में माला पकड़ ले, नहीं पकड़ सकता तो आप कर दीजिए। आप पकड़ के माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए सांस इन करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे कि ये सरस्वती माँ मेरे बच्चे को बुद्धि दो, ज्ञान दो, इसे हर प्रकार की सफलता दो, इसे सफलता के साथ अच्छा नेम और फेम दो, ये हमारा घर और हमारे परिवार का नाम रोशन करे। जो जो अच्छी अफर्मेशन आप दे सकती हैं, उसके बाद आप जाप स्टार्ट कर दें। और फिर आप पहले धीरे धीरे रिलीज कर दें जो आपने विश मांग ली है ना, हाथ में पकड़ के गिलास, अब गिलास को सामने रख ले और 108 बार एम एम मंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र के जाप के बाद उसको पानी में 3 फूंके मारनी है आपने, और फिर अपने बच्चे को कहना कि उस पानी में देखे। अब पानी में देख रहा है और साथ में आपने विश मांग दे, क्योंकि वो तो मांगेगा नहीं मैं पढ़ूँ, आप उस पर बिलीव मत कीजिएगा। अदरवाइज आप उसे कहिएगा कि बेटा ऐसे विश करो कि तुम्हें सफलता मिल रही है, तुम हर काम में सफल हो रहे हो। और फिर उस दिन उस पानी को आप उस बच्चे को स्नान कराइए या उस बच्चे को थोड़ा सा पिला दीजिए। ये रोज़ आपने 21 दिन करना है। बसंत पंचमी से लेकर उसमें 2 ड्रॉप आपने नहाने के पानी में मिला देने हैं और फिर उसके बाद स्नान करें। देखिएगा बुद्धि कैसे पलटेगी उसकी। और सेकंड जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो धन के लिए है। धन से पहले एक और उपाय बता दो, इस दिन आप कलम भी तैयार कर सकते हैं, पता है। और इस दिन बहुत सारे लोग अपना मतलब पेन ले आए, एक पैकेट ही ले आए, एक कलम से कुछ नहीं होने वाला। जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें बहुत सारे पेन कलम चाहिए होते हैं। उस दिन आप कलम पूजा करें और थोड़ी सी हल्दी और चावल का छिड़काव करें और माता सरस्वती को प्रार्थना करें कि हे माँ हमारे बच्चे को सफलता प्रदान करें। जब भी वो इस पेन से लिखे तो उसकी बुद्धि इतनी तेज़ी से चलनी शुरू हो जाए, हर प्रकार का उसे याद किया हुआ मतलब स्मरण में रहे। और इस तरह से पूजा करते हुए आप उस पेन को संभाल लीजिए। माता सरस्वती या माँ भगवती जो भी आपके घर में प्रतिमा है उसके चरणों में रख दीजिए, या नहीं भी है कोई आप मंदिर में ये मतलब सोच के रख दीजिए कि जब भी ये एग्ज़ाम देने जाएगा तो ये पेन तब आप उसे निकाल के देंगे। तो आप 1 पैकेट 2 पैकेट कितने भी आपका मन हो आप बना सकती हैं इस दिन कलम। और साथ में इस दिन 5 पीले फल ज़रूर दान करें, बच्चों का हाथ लगवा के। कहीं भी दे सकते हैं आप, चाहे तो किसी गरीब को बांट दें, आप चाहे तो मंदिर दे आएँ, पर ये करें ज़रूर। अब सेकंड उपाय मैं धन के लिए बताने जा रही हूँ, बहुत पावरफुल उपाय है। इस दिन बहुत बढ़िया माँ तुलसी के लिए भी एक योग माना गया है। तो इस दिन अगर आप गन्ने का रस लेकर आप माता तुलसी के क्यारे के पास जाकर अपने धन की कामना के बारे में कोई भी प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते हुए, फिर से कह रही हूँ, सांस इन, जब भी कोई कार्य करना है सांस खींचनी है, शगुन में करना है, और जब प्रार्थना कर लेनी है तो धीरे धीरे छोड़ देना है। अब इसमें क्या करना है आपको, जो भी प्रार्थना करनी है आपने सांस इन ली
और 7 बार आपने अपने गोत्र और अपना नाम बोलना है। जैसे आपका कोई नाम है उसके साथ गोत्र जो भी हो, किसी का अत्रि होता है, किसी का भारद्वाज होता है, किसी का जो कुछ भी, अगर आपका जो भी गोत्र है आपको नहीं पता, आप अपने किसी बड़े से पता कर लें। तो 7 बार आपने अपना नाम लेना है, 7 बार गोत्र का नाम लेना है, और फिर ये जो भी गन्ने का रस है माँ तुलसी को अर्पित कर देना है। 1 साल के भीतर आपके घर में धन की बरसातें ना होनी शुरू हुई तो आप मुझे बताना। बहुत ही पावरफुल है ये उपाय। अब तीसरा जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, तीसरे इतने सारे उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस दिन माँ भगवती रति और कामदेव के लिए विशेष माना गया है, क्योंकि वो पीले रंगों से बहुत मतलब प्रभावित माने गए हैं। वो पीले वस्त्र बहुत पहनते हैं। वैसे भी इस दिन रति माँ और कामदेव जी की पूजा को विशेष परिधान माना गया है। जो लोग दाम्पत्य जीवन में बहुत कड़वाहट आ गई है और एक दूसरे की बात नहीं सुनते, उनके लिए अब मैं उपाय बताने जा रही हूँ। तो पहला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उपाय, वो ध्यान से सुनिए और उसको बाद में आप करिएगा ज़रूर। आपने हाथ में, ये है उपाय उनके लिए जो मनचाही शादी करना चाहते हैं, मतलब उनके लव अफेयर तो बहुत देर के चल रहे हैं, मतलब शादी तक बात ही नहीं पहुंच पा रही, या फिर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है, तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। आपको क्या करना है, हाथ में पीले फूल लेने हैं और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप पाना चाहते हो, और 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप आप ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे बोलूँगी। ओम नमो भगवते कामदेवाय, यस्य यस्य दृश्यो भवामि, यश्व यश्व मम मुखम पश्यति तत्मोहवतु स्वाहा। तो ये मंत्र मैं एक बार फिर से आपको सुना के बताती हूँ। मनचाही शादी के लिए है, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पॉज कर करके आप किसी पेपर पे लिख लीजिए। मंत्र फिर से सुन लीजिए। ओम नमो भगवते कामदेवाय, यस्य यस्य दृश्यो भवामि, यशो यशो मम मुख्य पश्यति तत्मोहयतु स्वाहा। तो ये मंत्र आपने लिख के पेपर में 108 बार जाप करना है। उसके बाद अपने पास होलिका दहन तक संभाल के रखना है इस मंत्र को, और होलिका दहन तक ही इसका जाप करेंगे आप डेली। और फिर होलिका दहन के बाद आप इसको बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर देंगे। तो बहते हुए पानी में जल प्रवाह करने के बाद आप घर आ जाइए। इसी के बीच भी अगर आपका काम हो जाता है तब भी आप ये उपाय पूरा करेंगे, और ये काम सारे संकल्प लेके किए जाते हैं। आप मन ही मन ये संकल्प करेंगे, उसके बाद ये उपाय करेंगे। सेकंड जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, ये उपाय है दाम्पत्य संबंधों की मधुरता के लिए। बहुत सारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, एक दूसरे की बात नहीं सुनते, एक घर में रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये दाम्पत्य जीवन में 101% मधुरता आता है। तो क्या करना है आपने, इस दिन भगवती रति और कामदेव को पुष्प अर्पित करने हैं। ये पुष्प आप 21, 31 या 108 की संख्या में करेंगे, जितने आप पॉसिबल हो कर सकते हैं। इसमें कोई वहम नहीं करना कि 21 नहीं 31 कर देते हैं, 31 नहीं 108 करते हैं। जो मन में संकल्प आए कि हम 21 या 31 या 108 को समर्पित कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। मैंने पहले ही कहा है, घर में फ़ोटो नहीं है तो परेशान नहीं होना। आपने इन फूलों को मोबाइल में माँ रति और कामदेव जी की फ़ोटो के ऊपर समर्पित कर दीजिए लगा के। उसके बाद आपने क्या करना है, इस मंत्र का जाप करना है, और इसी दिन आप मतलब जो भी जाप करने के बाद आप एक जल का लोटा ज़रूर साथ रखेंगे, तांबे का, और साथ में उस तांबे से उस दोनों मतलब अपने हस्बैंड वाइफ पानी भी पिएंगे। और इस जाप को करने से पहले 2 पान भी रखेंगे। ये पान आपने अपने हस्बैंड वाइफ के लिए है, हस्बैंड जो है वाइफ को खिलाएंगे और वाइफ जो है वो हस्बैंड को खिलाएगी। तो इससे पहले आप ओम कामदेवाय नमः, ओम रति प्रियाय नमः, ये मंत्र का जाप करेंगे।
और पान को एक दूसरे को खिला देंगे। ये आपने 108 बार करना है। अगला जो है वो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आपके लव लाइफ के लिए है, या फिर आप अपने जीवन साथी के लिए भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे मतलब लवर्स होते हैं जिनको कामयाबी नहीं मिलती, एक तरफा लव हो रहा होता है, तो दूसरी तरफ यही होता है कि मतलब कोई इंटेंशन नहीं होती। तो इसके लिए इतना बढ़िया है उपाय। और जो लोग मतलब आपस में जिनकी मिसअंडरस्टैंडिंग ही रहती है, घर वालों की बातों में आके अपने वाइफ को कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया उपाय है। आपके दाम्पत्य जीवन में इतनी मधुरता आ जाएगी इस उपाय से, तो कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए जानते हैं उपाय क्या है। आपने एक सफ़ेद कोरा कागज़ लेना है, जिस पे आपने थोड़ा सा सिंदूर डालना है और थोड़ा सा आपने केसर डाल लेना है, और साथ में 2-3 बूंदें आप दूध की डालेंगी। थोड़ा सा गंगा जल, नहीं है तो कोई बात नहीं, पानी को ही गंगा जल समझ के थोड़े से 2-3 ड्रॉप उसके डाल लीजिए, और इस सिंदूर को आप तैयार कर लीजिए। और इसको पकड़ के आपने कामदेव और रति माँ का ध्यान करना है, और फिर आपने उस पेपर के ऊपर क्लीम मंत्र लिख देना है। इस सिंदूर और इस केसर से ही कलीम मंत्र लिख देना है, और फिर उसे फोल्ड करके अपने जीवन साथी से उन क्षणों को याद करना है जो क्षण आपके लिए अच्छे होते थे, जो मोमेंट्स आपको अच्छे लगते थे। तो ये विजुलाइज करना है। सारी चीज़ें आपने शगुन स्वर में करनी है, ये बार बार याद करा रही हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं बोल रही तो ध्यान नहीं रखना, पहले ही कहा है। जो कुछ करना है आपने शगुन स्वर में करना है। और शगुन स्वर क्या है ये भी मैंने बता दिया है। आपने श्वास भरनी है और करने के बाद धीरे से श्वास छोड़ देनी है। अगर आप एकदम से नहीं कर पा रहे, कई लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती, तो आप सांस रिलीज करके फिर से सांस भर सकते हैं, फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, और करने के बाद फिर से रिलीज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको एकदम से सांस भर के ही क्लीम लिखना है। लिखा जाता है ठीक है, नहीं तो रिलीज करेंगे, फिर खींचेंगे, फिर रिलीज करेंगे। क्लीम शब्द लिख लिया आपने, उसको फोल्ड कर लिया, आपने सारी विजुअलाइजेशन कर ली अच्छे मूवमेंट्स की। उसके बाद आपने क्या करना है, अब जो जीवन साथी के लिए पहले बता रही हूँ, आप अपने जीवन साथी के कपड़ों में ये फोल्ड करके उनकी अलमारी के अंदर रख देंगे, और तब तक रखेंगे जब तक आपके जीवन में मधुर मोमेंट्स नहीं आ जाते जैसे आप चाहते हो। और जब आपको लगता है कि वो मोमेंट्स आ गए हैं, तब आप उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। सेकंड, उन लवर्स के लिए बता रही हूँ, नेचुरली उनके पास वो अलमारी तो होगी नहीं जहाँ उनके जीवन साथी के कपड़े होंगे, तो एक फ़ोटो अपनी लेंगे, एक अपने जीवन साथी की लेंगे, बदले ही वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो या दूसरी हो, कोई इशू नहीं है। आप उसको क्लीन शब्द को हार्ट से टच करा के दोनों स्नैप जितनी है ना, इस तरह से जोड़ देंगे। ये आपकी स्नैप हुई, ये आपके जीवन साथी की, ये हार्ट हुआ। तो हार्ट के ऊपर क्लीन शब्द जो मंत्र लिखा हुआ है, उस पेपर को रख के आपने फ़ोटो जोड़ देनी है, और मोली से बांध देना है 7 बार। और फिर ध्यान करते हुए बांधना है कि आपका जीवन साथी आपकी हर बात सुनता है, आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग है उसकी, आपकी कोई बात टालता नहीं है। जो जो अच्छी चीज़ें आप चाहते हैं वो विजुलाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये फ़ोटो संभाल के आप अपनी अलमारी में रखिए, और जब लगे कि सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया है, तो इसके बाद आप इसको जल प्रवाह कर दें, और जल प्रवाह करने के बाद घर आ जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगला जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो बहुत ही पावरफुल उपाय है। तो इस दिन क्या करना है, आपने पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। ये उन हर किसी के लिए है, अच्छे मतलब कपल्स के लिए या फिर अच्छे लवर्स के लिए, ताकि उनमें अच्छी मधुरता बनी रहे, एक दूसरे को टाइम देते रहे, एक दूसरे का ख्याल रखें। तो पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने, और कामदेव की इस माला का जरूर जाप करें एक दूसरे के आकर्षण के लिए। जैसे आपका पार्टनर ध्यान नहीं दे रहा आप पे, तो उनका आकर्षण पाने के लिए, उनकी इंटेंशन पाने के लिए इस मंत्र का जाप आप करेंगे। 108 बार कर ले तब भी ठीक है, नहीं कर पा रहे तो 21 बार तो जरूर करें। तो मंत्र ये है, ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नंगा प्रचोदयात्। ये सर्च भी कर ले, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया,
यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं इस लाइनों को बोल के, तो वहाँ से आ जाएगा। ध्यान से उच्चारण कीजिएगा इस मंत्र को। इससे क्या होगा, आपकी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बनी रहेगी, अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। और पीले वस्त्र जरूर पहनने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही पावरफुल है ये वाला मेथड, तो कीजिएगा। इसका अगला उपाय जानते हैं हम। इस दिन अब मैं आपको छोटे बच्चे को लेके बता रही हूँ। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे खाना नहीं खाया होता, तो इस दिन आप उनको अन्न संस्कार करवा सकते हैं। आपने एक सिलाई लेनी है, चाहे वो चांदी की हो, सोने की हो। नहीं पॉसिबल तो एक अनार की कलम ले लें। उससे आप शहद से बच्चे की जीवा पर ओम लिखें या फिर एम लिखें। इससे आपका बच्चा बुद्धिमान बनेगा और बच्चों के प्रति, मतलब बुद्धि के प्रति इतना पावरफुल उपाय है ये। बच्चा पढ़ाई में बहुत बढ़िया निकलता है, बुद्ध भी ठीक होता है ये उपाय करने से। तो ये काम ज़रूर कर ले। इस दिन आप बच्चे का अन्न संस्कार भी कर सकते हैं। मतलब कई बच्चों को अन्न नहीं खिलाया होता माताओं ने, तो इस दिन अन्न संस्कार की विधि विधान बहुत बढ़िया है। कहते हैं इस दिन अन्न संस्कार अगर किया जाए तो बच्चे का कभी भी डाइजेशन सिस्टम खराब नहीं होता। तो आप इस दिन थोड़ी सी सूजी दूध में बना के हल्का सा टच करा सकते हैं छोटे बच्चों को। तो बहुत ही पावरफुल उपाय है। अगला जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, अगर आप किसी मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, अब क्या करना है, आपने उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। बहुत सारे लोगों की इससे शादियां हुई हैं और बसंत पंचमी तो विशेष है इस चीज़ों के लिए, आकर्षण पाने के लिए। तो मंत्र सुनते हैं जो आपने 21 बार बोलना है। ओम नमो काम देवाय सकल जन सर्व जनानन मम दर्शने उत्कंठितम कुरु कुरु दक्ष इशुधर कुसुम वानने हन हन स्वाहा। वीडियो को पॉज कर ले थोड़ा और साथ में ये एक पेपर पर उतार ले थोड़ा थोड़ा पॉज करके। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है एक दूसरे के आकर्षण के लिए। जानते हैं अगला उपाय। नेक्स्ट जो उपाय है वो बहुत, मतलब जिन लोगों के लीवर खराब होते हैं, तो ये बसंत पंचमी के दिन किया गया उपाय इतना बेनिफिट देता है आपको। एक वीक में इसका रिजल्ट मिलेगा। इस दिन क्या करना है, जिन लोगों के लीवर में प्रॉब्लम आ गई है, तो लीवर के लिए बताने जा रही हूँ। आपको पीले रंग के चावल बनाने हैं और सबसे पहले माता सरस्वती को भोग लगाना है और कामना करनी है अपने अच्छे स्वास्थ्य की। और बड़े मन से कामना करनी है, जो भी करनी है शगुन स्वर में करनी है। फिर से बता रही हूँ, उसको आपने खींचना है सांस को और फिर धीरे से छोड़ देना है जब आपने प्रार्थना कर लेनी है। भोग लगाने के बाद ये आप खुद खाएं और एक वीक बाद आप अपना चेक कराएं कि लीवर का रिजल्ट क्या आया है। बहुत ही बढ़िया उपाय है। सारे मिलके चावल खा सकते हैं। उनके हेल्थ इश्यूज और भी हो तो इससे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो ये सारे उपाय मैंने आपको बता दिए हैं, कीजिएगा और मुझे बताइएगा किन किन लोगों को फ़ायदा होगा। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कीजिएगा भूलना, ताकि सब लोगों को बहुत फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अपनी कोई और क्वायरीज़ हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बताऊँगी। जय शंकर जी।